का साथ दे ना दे हम फिर भी जिंदा रह जाएंगे, मगर अगर तुमने ही साथ छोड़ दिया तो जीकर भी क्या करेंगे। इन्हीं सब बातों के चलते हम अपने जीवन में अपने मुकाम और मंजिलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिर प्रेम है क्या और हमने क्या समझ रखा है। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्त? मैं अगर प्रेम की बात करता हूँ तो आज आप सब सोचते होंगे कि हम सब एक ही बात करते हैं, फॉलिंग लव फॉलिंग लव। यही गलत है, पता है, प्रेम में गिरना ही गलत है। तो जो फॉलिंग इन लव मतलब प्रेम में गिर गए, गिरने का मतलब क्या है कि हमने एक दूसरे को अपनी बंदिशों में जकड़ दिया, हमारी निर्भरता एक दूसरे पे हो गई। याद रखना, जीवन में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी जीवन खत्म कर देती है। जहां हमारी निर्भरता दूसरे पे हो गई कि अब ये ऐसे करेगा तो मैं चलूंगा या वो ऐसे करेगी तो मैं चलूंगा, तो समझ लीजिए कि जिंदगी खत्म। आप देखना, इस प्रेम के अंदर भी मैं कहता हूं कि फॉल इन लव ना हो के अगर बीइंग इन लव है, प्रेम में हो जाएं अगर हम, तो शायद जीवन सार्थक हो सकता है। ऐसे समझ लीजिए कि जब दो लोग प्रेम में उतरते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए जैसे एक बिल्डिंग के खंबे, पिलर। आप समझते हो कि पिलर बहुत पास पास नहीं है, अगर वो पिलर पास पास आ गए तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। लेकिन वो पिलर थोड़े फासले पर हैं, पास पास हैं लेकिन थोड़ा फासला बनाओ, एक दूसरे पे निर्भरता नहीं, तो वो बिल्डिंग टिकी हुई है। हम बस यही गलती प्रेम में करते हैं कि प्रेम में क्या होता है कि दो और दो लोग मिल करके वो जो एक बन जाते हैं ना, वो अपना एक पैर एक दूसरे में बांध लेते हैं। अब जब साथ चलेंगे तो दिक्कतें हैं, और वही आज हम सबके जीवन में हो रहा है, क्योंकि हम सब फॉलिंग इन लव, हम प्रेम में पड़ चुके और हमारी एक दूसरे पे निर्भरता इस कदर हो गई है कि वो हंसेगी तो मैं हंसूंगा, वो तेज चलेगा तो मैं तेज चलूंगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि होता क्या है कि जब निर्भरता आ जाती है तो आप खुश रह ही नहीं सकते, आपको सामने वाले पे गुस्सा आएगा, आपकी उम्मीदें इतनी ज्यादा होंगी कि सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए और वो नहीं हो पा। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि बीच में एक नदी बह रही है, तुम उस पार हो मैं इस पार हूं, ये मिलन है। जब तुम बुलाओगी मैं चला आऊंगा, लेकिन कब? जब मेरा मन हो। इतनी छूट प्रेम में होनी चाहिए कि जब तुम बुलाओ तो मैं चला आऊंगा अगर मेरा मन होगा। ये प्रेम की ताकत है, साथ नहीं रहना है। हमें क्या लगता है प्रेम है, शादी होगी तो प्रेम। मैं कहता हूं प्रेम एक तरफा ही होता है। जो लोग दो तरफा प्रेम की तलाश में है तो समझ लो कि वो किसी बिजनेस की तलाश में है। प्रेम बिजनेस नहीं है। प्रेम, मैं पहले भी कहता हुआ आया हूं, आत्मा का निस्वार्थ है। प्रेम एक एहसास जो दिमाग से नहीं दिल से होगा, जिसमें बहुत सारे अलग अलग विचार हैं। प्रेम ऐसे समझ लीजिए कि स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे बढ़ता है, और हमारा प्रेम कैसा है कि बहुत सारी खुशी से नीचे नीचे गम की तरफ बढ़ता है। लोग कहते हैं प्यार होता है जिंदगी बदल जाती है, लेकिन जिस प्यार में हम हैं उससे जिंदगी बिखर जाती है, बदलती नहीं। हम बंधन को प्रेम समझ रहे हैं, हम इस चीज को प्रेम समझ रहे हैं कि अब आज से सामने वाला सब कुछ मेरी तरह का। ये नौकरी नहीं है जिसमें तुम बॉस हो और सामने वाला एम्प्लॉय, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ समानता खत्म हो जा रही है। प्रेम मीरा का था, प्रेम सुदामा के लिए भगवान श्री कृष्ण का था, प्रेम राधा का था, जहाँ शादी उनकी कभी हुई नहीं, लेकिन प्रेम था। हम शायद प्रेम को भूल गए। इसके बाद भी एक आता है कि बी इन लव, प्रेम में हो जाना। यानी हर एक चीज, प्रेम का मतलब ये नहीं है कि स्त्री है तो पुरुष से होगा, पुरुष है तो स्त्री से होगा, भाई बहन का प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, पड़ोस के बच्चों के लिए प्रेम, हर एक चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे प्रेम हो जाए जिस वक्त, तो समझ लीजिए कि फिर जीवन का आनंद ही अलग है, फिर जिंदगी के सारे डर खत्म हो जाते हैं। हम जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, जो हम दिल से कर रहे हैं, कुछ दिमाग से कर रहे हैं, फिर दिल से कर रहे हैं, लेकिन प्रेम असली वो है जो हम आत्मा से कर रहे हैं। प्रेम में जीवन हो गया, किसी पे गुस्सा नहीं आती, कुछ भी बुरा नहीं लगता, सब कुछ अच्छा लगता है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कुछ चाहत नहीं है, जो कुछ है खुद से है, खुद से करना चाहिए। प्रेम सही मायनों में जीवन का आधार है, जिसे हम नहीं समझ पाते। हम प्रेम की दिशा को ही गलत लेके चले। कभी सोचा आपने इस बारे में? आप जिस चीज को प्रेम समझ रहे हैं, आपको लगता है, अगर मैं इसको बहुत ठूठ भाषा में कहूं तो आपको लगता है कि उसका फोन वेटिंग जा रहा है, आपके प्रेम पे फर्क पड़ रहा है। ये इस स्तर पे प्रेम पहुंच गया है। अगर आपकी शादी नहीं हो पाएगी तो आप उसके लिए नफरत दिल में इतनी पैदा कर लेते हैं, उससे बदला लेने की ठान लेते हैं। आपको लगता है ये प्रेम है। प्रेम तो कभी मरता ही नहीं है, जो आत्मा का प्रेम है कभी नहीं मरता जीवन में। जब हम, लेकिन ये सब सीढ़ियों से है। आपको पहले फॉलिंग लव के थ्रू गुजरना होगा। जब आप फॉलिंग लव से गुजर जाएंगे तब बीइंग इन लव होगा, उसके बाद बी इन लव होगा। ये स्टेजेज हैं लाइफ की। मैं पहले भी समझाता आया हूं, अभी भी समझा रहा हूं कि अगर आप प्रेम का सही अर्थ समझ गए तो समझ लीजिए कि जीवन की 30% समस्याएं तो यूं ही खत्म हो जाएंगी, जो विद्यार्थी जीवन में आती हैं, गृहस्थ जीवन में। लेकिन प्रेम को समझना जरूरी है। हम जिस बंधन, जिस डिपेंडेंसी को प्रेम समझ रहे हैं, वो प्रेम नहीं, उसका मरना तय है एक दिन। और प्रेम कभी मरता नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, गानों में भी है, प्रेम कभी मरता नहीं है। और हमारा मर रहा है, इसका मतलब वो प्रेम नहीं है। हमने एक फैशन की तरह प्रेम को ट्रीट कर लिया है कि वक्त के साथ, कहते हैं ना कि बदलते वक्त के साथ प्यार के जताने के तौर तरीके बदल रहे हैं, फैशन बदल रही है, हम उसे प्रेम समझ। पहले लोग प्यार में महीनों, आपने सुना होगा पंकज त्रिपाठी का एक डायलॉग आपने सुना होगा कि उन्होंने 2 साल 3 साल इंतजार किया। पहले ये होता था
कि गांव में लोग जाते थे, कोई शादी में मिल गया और उसके लिए सोच लिया कि हमें इससे प्रेम है, या और बस उसके बाद 2-3 साल मिलना भी नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में सपने सजाए जा रहे हैं। आजकल का प्रेम ये है कि अगर हमने आज उसकी शुरुआत की तो कल रिजल्ट चाहिए। अगर कल उसकी हाँ है तो ठीक है, नहीं तो हम बदल देंगे प्रेम के पात्र को। ये प्रेम की परिभाषा है आपके लिए। जिस दिन प्रेम हो जाएगा तो जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्रेम हो जाएगा तो नौकरी की चिंता खत्म हो जाएगी। किताबों से प्रेम हो जाएगा, नौकरी अपने आप लग जाएगी। हम जीवन के हर एक पल को जीने लगेंगे। कहते हैं ना कि प्रेम एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि प्रेम अहंकार को मिटा देता है, प्रेम ईगो को खत्म कर देता है, प्रेम टाइमलेसनेस पैदा कर देता है, प्रेम में वक्त पता नहीं चलता, प्रेम में इसकी चिंता नहीं होती क्या गुजर गया और क्या गुजरने वाला है। प्रेम ये सिखाता है कि मैं अभी जिस वक्त में हूं उसको कैसे जी सकता हूं। और जब ये सारी चीजें आती हैं तो नौकरी लेना तो एक बच्चों जैसा खेल रह जाता है। लेकिन सीखना पड़ेगा प्रेम, प्रैक्टिस से आएगा प्रेम। मैंने भी जितना सीखा है 7, 8, 9 साल की प्रैक्टिस है। उसके बाद समझ में आया कि जीवन क्या है, प्रेम क्या है। वही मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक जीवन पर्याप्त नहीं है कि सारे अनुभव आप खुद करके देखेंगे। आपको मेरे अनुभव, मेरे जीवन से भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तभी जीवन का मजा है। आपको प्रेम का मतलब अभी सिर्फ इतना होना चाहिए, किताबों से प्रेम है, माँ बाप के लिए कुछ करना है उनसे प्रेम है, भाई बहन के लिए कुछ करना है उनसे प्रेम है। और जिससे कर रहे हैं उससे ऐसा नहीं कि आज ही छोड़ देना है, बस मैंने कहा है तो की नहीं, लेकिन उस प्रेम को सार्थक बनाना है। जो गलतियां आप प्रेम में कर रहे हैं, जो बंदिशें आपने प्रेम में डाली हैं, उनको खत्म करना, उनको मारना। अगर सही मायने में आप प्रेम को जीना चाहते हैं तो जिस दिन प्रेम को जीना सीख गए, डर मुक्त हो जाएंगे। जीवन में कोई डर नहीं रहे। मुझे नहीं लगता आज किसी भी चीज से डर, किसी चीज का खोने का डर नहीं है, किसी चीज के पाने की वो खुशी नहीं है। बैलेंस जीवन में बनना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि आज हम इसलिए परेशान हैं, इसीलिए सफल नहीं है, हम बैलेंस नहीं बना। और जब तक बैलेंस नहीं बनेगा जीवन में किसी भी चीज का, चाहे वो पढ़ाई के साथ बैलेंस हो, चाहे रिश्तों के साथ बैलेंस हो, चाहे उसके प्रति बैलेंस बनाना हो, सब कुछ बैलेंस से ही। आप सोचिए कि अगर मैं एक बिल्डिंग के सारे पिलर एक ही दिशा में कर दूं तो बिल्डिंग गिर जाएगी, टिक ही नहीं पाएगी। वहां भी बैलेंस बनाना पड़ता है। एक पिलर इस कोने में होगा, एक इस कोने में होगा। हमें ऐसे अपने दैनिक जीवन में हो रही चीजों से सीखना है जीवन को, क्योंकि सारा खेल प्रायोरिटी का है और ये बदलती रहती है। आप देखेंगे जब प्रेम में हैं तो दोस्ती को भूल जाते हैं लोग, दोस्त का फोन मिस कर देंगे। और वहीं क्लब कैफे में बैठे हैं तो पत्नी का फोन मिस कर देंगे, जो किसी वक्त किसी जमाने में उनका प्रेम हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त उन्हें उससे ज्यादा प्रेम है। एक बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, उसको अपने खिलौनों से बड़ा प्रेम होता है। पैसे भी दे देंगे तो भी वो खिलौने नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा तो उसे पैसे ज्यादा मायने रखेंगे, पैसे से प्रेम हो जाएगा तो खिलौने छोड़ देगा। तो सारा खेल प्रायोरिटी का भी है प्रेम। सब कुछ लुटा के भी अगर कोई खुश है, सब कुछ लुटा के भी अगर कोई खुश है तो समझो प्यार का वो एक मरीज है, पेशेंट ऑफ लव। उसका इलाज नहीं है। कहते हैं ना कि मोहब्बत अगर आसानी से मिल जाए, मोहब्बत अगर आसानी से मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए। मोहब्बत मिलकर भी छोड़ी, जिंदगी भर का रोग दे जाए और उस रोग में फंसे हुए हो आप, निकलना है उस रोग से बाहर, मजबूत